नमस्कार जौहर, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 14 नवंबर से शुरू हो रही धान खरीदी, 25 लाख से ज्यादा किसानों से 3100 रुपये में धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। ये 14 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी में इस वर्ष राज्य सरकार 25,75,804 किसानों से धान खरीदी करेगी। पिछले वर्ष की तुलना में किसानों की संख्या में जहां लगभग 1 लाख की बढ़ोतरी हुई है, वहीं रकबा में भी करीब 2 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी की गई है और रकबा भी बढ़कर 32,50,01,23 हेक्टेयर हो गया। वह धान खरीदी का कार्य 31 जनवरी 2025 तक किया जाना है। इसके लिए 31 अक्टूबर तक एकीकृत किसान पोर्टल में किसानों का पंजीयन किया गया। प्रदेश के सभी धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तुलाई मशीन का उपयोग होगा। इसके साथ ही वर्ष किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी। टैक्स पेयर्स के लिए जरूरी खबर, फिर आने वाली है एक मुफ्त निपटान योजना। छत्तीसगढ़ को मिलेगा 1000 करोड़ का राजस्व। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से वेट टैक्स से जुड़े काफी समय से लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए एक मुफ्त निपटान योजना लेकर आने वाली है। इस योजना के तहत वेट टैक्स के उन करदाताओं को फायदा होगा जिनके मामले 1 जुलाई 2017 से पहले के चले आ रहे हैं। मैं इस सप्ताह के आखिर तक यह योजना आने की संभावना है। बता दें कि राज्य जीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि इस योजना का फायदा करदाताओं को ज्यादा से ज्यादा उठाना चाहिए। इस योजना के तहत जुर्माना 100% और ब्याज 90% माफ है। इसी प्रकार अगर 50 लाख से ज्यादा का बकाया है तो टैक्स भुगतान में 60% और 50 लाख से कम बकाया है तो टैक्स भुगतान में 40% की छूट मिलेगी। कांकेरकोट में भालू की एंट्री से मचा हड़कंप, किचन का दरवाजा तोड़ पी गया तेल, फिर झाड़ियों में किया आराम। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला मुख्यालय में एक अनोखी घटना हुई जब यहां कोर्ट परिसर में एक भालू घुस आया। इसके बाद भालू कोर्ट परिसर की रसोई में घुस आया और उसने सीधे दरवाजा तोड़ते हुए अंदर एंट्री मारी। जैसे ही उसे किचन में रखा तेल दिखा उसने उसे घटक लिया। शायद भालू को यह ब्रेकफास्ट थोड़ा हैवी लगा होगा, इसलिए तेल पीने के बाद उसने आराम फरमाने के लिए शासकीय वकील के दफ्तर के पीछे झाड़ियों में अपना बिस्तर जमाकर सो गया। भू विस्थापितों ने बंद कराया सरायपाली खदान, आश्वासन पर हुआ खत्म। SECL कोरबा क्षेत्र अंतर्गत सरायपाली परियोजना में मध्य प्रदेश पुनर्वास नीति के तहत अर्जन की प्रक्रिया पूरी की गई थी और उसी नीति के आधार पर हर खातेदार को एक रोजगार दिया जाना था। किंतु प्रशासन की मदद से SECL ने कोल इंडिया पॉलिसी के अनुसार रोजगार प्रदान किया, जिससे छोटे खातेदारों को रोजगार से वंचित होना पड़ा। भू स्थापित परिवार को जमीन के बदले मात्र 1,24,00,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया और अब बसाहट के एवज में 3 लाख रुपये दिया जा रहा है। रायपुर में फिर हुई साइबर ठगी, रिटायर्ड शिक्षक से प्रोफेसर बनकर ठगोने की 33,57,000 की धोखाधड़ी। जो राजधानी रायपुर में साइबर ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। में एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां एक रिटायर्ड शिक्षक को ऑनलाइन ठगी का शिकार होना पड़ा। वह ठगों ने शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 33,57,000 रुपये की ठगी कर दी है। यह घटना रायपुर के मूचगहन थाना क्षेत्र की है, जहाँ रिटायर्ड शिक्षक चंद्रमणि पांडे ने ठगों के द्वारा किए गए झांसे में आकर भारी भरकम निवेश कर दी। साइबर ठग ने खुद को प्रोफेसर बताकर चंद्रमणि पांडे से संपर्क किया और शेयर मार्केट में निवेश करने का लालच दिया। ठग ने प्रोफेसर बनकर एक लिंक भेजा, जिससे पांडे ने शेयर मार्केट में ट्रेडिंग शुरू करने का निर्णय लिया। रायपुर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी, अगले 2 महीनों में देश के 3 बड़े शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट। जो अगले 2 महीनों में ही रायपुर से पटना, जयपुर और सूरत की फ्लाइट शुरू होना तय हो गया। विमानन कंपनी के अधिकारियों ने इन रूटों के लिए सर्वे का काम भी पूरा कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि अब फ्लाइटों की टाइमिंग तय की जा रही है। दिसंबर आखिरी में जनवरी पहले सप्ताह में इन शहरों के लिए रायपुर से फ्लाइट शुरू हो सकती है। वहीं दूसरी ओर 12 नवंबर से विस्तार एयरलाइंस की फ्लाइट बंद होकर एयर इंडिया हो जाएगी। मैं इस प्रकार विस्तारा एयरलाइंस 11 नवंबर को अपनी आखिरी उड़ान भरेगी। धनखड़ ने भारतीय संस्कृति को नष्ट करने की संस्थागत कोशिश पर जताई चिंता, बोले सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को लोगों को धर्म परिवर्तन के खिलाफ आगाह करते हुए कहा कि लोगों की आस्था बदलने और भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति को नष्ट करने का एक संस्थागत प्रयास किया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 3 दिवसीय राज्य उत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए धनखड़ ने वामपंथी उग्रवाद को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की तथा इसे पूरी तरह से खत्म करने की जरूरत पर बल दिया।
शाहरुख खान को जान से मार दूंगा, धमकी देने वाले को पकड़ने रायपुर पहुंची मुंबई पुलिस, ऐसे हुई आरोपी की पहचान। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मैं शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने का मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जुड़ा है। इस संबंध में मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। में पुलिस ने BNS की धारा 308 क्लॉज 4 351 क्लॉज 3 के तहत शिकायत दर्ज की है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस मोबाइल नंबर से फोन किया गया था वो नंबर छत्तीसगढ़ के रायपुर के फैजान नाम के शख्स का है। मैं फिलहाल इस मामले की तहकीकात करने के लिए मुंबई पुलिस रायपुर पहुंची है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदा बाजार में 2100 हितग्राहियों को देंगे PM आवास का स्वीकृति पत्र। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 7 नवंबर को जिला बलौदा बाजार में 2100 आवासहीनों को प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति पत्र और 51 हितग्राहियों को नए आवास की चाबी सौंपेंगे। वह CM साय इस मौके पर लगभग 60 करोड़ 20 लाख रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें 32 करोड़ 32 लाख रुपये के 16 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 27 करोड़ 88 लाख रुपये के 32 विकास कार्यों का लोकार्पण शामिल है। B.Ed D.Ed डिग्री विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा किसी की नौकरी छीनना किसी समस्या का समाधान नहीं, सरकार को दिया ये सुझाव। 6 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट बिलासपुर में D.Ed पक्ष की ओर से सरकार के विरुद्ध दाखिल किए गए कंटेम्प्ट केस की सुनवाई हुई। न्यायाधीश नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि किसी की नौकरी छीनना किसी समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने सरकार को B.Ed प्रशिक्षित नवनियुक्तों को वर्ग 2 में शिक्षक पद पर समायोजित करने का सुझाव देते हुए कहा कि ये चयनित है, मिडिल स्कूल में शिक्षण की योग्यता रखते हैं और इन्हें 1 वर्ष शिक्षण का अनुभव भी प्राप्त है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने B.Ed प्रशिक्षितों को प्राथमिक के लिए योग्य नहीं माना है, लेकिन माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण के लिए ये योग्य हैं। इन 2900 सहायक शिक्षकों के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार के पास अपनी शक्तियां हैं जिनका प्रयोग कर इनकी सेवा सुरक्षित रखी जा सकती है। औद्योगिक विकास के लिए 118 एकड़ जमीन को मिली मंजूरी। उद्योगपतियों ने कहा बस्तर में आर्थिक विकास में आएगी तेजी। राज्य सरकार ने बस्तर के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए जगदलपुर के नियानार गांव में 118 एकड़ भूमि के आवंटन की मंजूरी दे दी है। इस कदम से बस्तर क्षेत्र में सहायक उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा। वहीं खासकर नगरनार इस्पात संयंत्र के आसपास इससे स्थानीय रोजगार वृद्धि और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ट्रक से 20 लाख की अफीम के साथ आरोपी गिरफ्तार। जिले में नशे का एक बड़ा सौदागर अफीम की तस्करी करते हुए पुलिस के हत्थे चढ़ा है। यह आरोपी ट्रक ट्रांसपोर्ट के आड़ में अफीम की तस्करी कर रहा था। आरोपी तस्कर से 20 लाख रुपए कीमत की 2 किलो अफीम और ट्रक सहित 60 लाख का माल जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि गुमला झारखंड से छत्तीसगढ़ होते हुए भूसावल महाराष्ट्र अफीम तस्करी का प्लान था। में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। वृद्ध की चीख नहीं सुन पाई सरकार। रामलला के दर्शन के लिए जा रही महिला को ट्रेन से उतारा गया। सरकारी योजना होती है जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि इन योजनाओं से जनता को फायदा भले होता हो या ना होता हो, लेकिन सत्तासीन सरकार का वोट बैंक बढ़ाने का तरीका जरूर सफल हो जाता है। लेकिन जब इन योजनाओं की सही तस्वीर सामने आती है तब जनता ऐसे दलों को कोसना शुरू कर देती है। यह मामला बुजुर्गों को अयोध्या मंदिर दर्शन कराने से जुड़ा है। यह पात्र बुजुर्ग महिला ट्रेन से उतार दी गई क्योंकि सूची बनाने वाले ने शायद बुजुर्ग महिला को पात्र नहीं माना, क्योंकि उन्हें तो अपने चहेतों को यात्रा कराने की वाहवाही जो लूटनी थी। नाकटा तालाब का नामकरण स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध। नाकटा तालाब को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने नाकटा तालाब का नामकरण भोजपुरी की लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा के नाम पर कर दिया था, जिसके बाद से ही विरोध के स्वर उठने लगे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह तालाब पहले से ही स्वर्गीय देवदास बंजारे के नाम पर है, लेकिन उसके बाद भी विधायक रिकेश सेन द्वारा इसका नाम बदला गया। इसके बाद लोगों ने का जमकर विरोध किया। में स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब उनके पुरखे द्वारा बनाए गए, लेकिन वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन के द्वारा शारदा सिन्हा के नाम पर इसका नामकरण कर दिया। तो हम विधायक रिकेश सेन से मिलकर ग्रामीणों ने अपनी बात रखी। तो वहीं इस पूरे मामले पर वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसे तालाब का नाम देवदास बंजारे के नाम पर था। जिसके बाद रिकेश सेन ग्रामीणों से निवेदन किया कि यदि इस तालाब का नाम देवदास बंजारे के नाम पर है, मैं सिर्फ वह उन्हें दस्तावेज दिखाए। तो ग्रामीणों ने दस्तावेज भी उपलब्ध करा दिए, जिसमें नगर निगम द्वारा उल्लेखित किया गया है कि यह तालाब देवदास बंजारे के नाम पर है। इसके बाद विधायक रिकेश सेन ने भी हम लोगों की भावनाओं को देखते हुए नाम को यथावत रखने की बात कही है।
अधिकारियों की काली करतूत, गरीब के असियाने पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अब रोते बिलखते सरकार से लगाई न्याय की गुहार। जब गरीब के असियाने पर फिर से एक बार चला प्रशासन का बुलडोजर, घर हुआ तितर बितर। घर की हालत को देखकर मकान मालिक की आंखें में हुई नम और रोते बिलखते हुए प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। फिर भी नहीं थमी इन अधिकारियों की कार्रवाई। मंदिर जैसे घर को बना दिया खंडहर। न्याय की आस में गरीब ने लगाई सरकार से गुहार। दोबारा कार्रवाई होने पर परिवार समेत आत्महत्या करने की दी चेतावनी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बलौदा बाजार दौरा स्थगित, जाने क्या है कारण। जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बलौदा बाजार दौरा स्थगित कर दिया गया, वह मुख्यमंत्री के इस दौरे की प्रतीक्षा कर रहे जिले के लोगों को अब इस कार्यक्रम में देरी का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली थी, लेकिन अचानक इस दौरे को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। कोंडागांव में स्पेशल एजुकेटर के पद पर हो रही बहाली, समय से पहले करिए आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय ने समग्र शिक्षा विभाग कोंडागांव में स्पेशल एजुकेटर के पद पर वैकेंसी निकाली है। में कुल 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। दोनों ही पद अनुसूचित जाति जनजाति पद के लिए आरक्षित हैं। इस पद पर चयन किए जाने के बाद आवेदक को 20,000 का वेतन प्रतिमाह दिया जाएगा। वह समग्र शिक्षा विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 5 साल की कुल सेवा अवधि चयनित उम्मीदवारों के लिए तय किया गया है। वह समग्र शिक्षा विभाग कोंडागांव की ओर से जारी अधिसूचना बताया गया कि आवेदक को स्नातकोत्तर के साथ बीएड एवं 2 साल को डिप्लोमा होना चाहिए। नौकरी के लिए आवेदन वही कर सकते हैं जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। उम्मीदवारों को अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा। यह अस्थायी और निर्धारित अवधि के लिए नौकरी होगी। में आवेदक भविष्य में इस नौकरी को पक्की नौकरी करने के लिए किसी तरह का दावा आगे चलकर नहीं कर सकता है। अनुबंध के आधार पर अस्थायी रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय में बढ़ोतरी और नियमितीकरण के लिए कोर्ट में याचिका दायर करने का पात्र नहीं होगा। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उम्मीदवार को अनुबंध नौकरी के लिए करार पर दस्तखत करना होगा। में करार का उल्लंघन किए जाने की दशा में अनुबंध रद्द कर दिया जाएगा। इसकी सूचना भी नहीं दी जाएगी। करार रद्द होते ही अपने आप सेवा को समाप्त माना जाएगा। बछड़े पर छिड़का पेट्रोल, फिर लगा दी आग, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, सार्वजनिक स्थल पर बैठे एक बछड़े पर बाइक की टंकी से पेट्रोल निकालकर छिड़क दिया, फिर माचिस मार दिया। घटना में बछड़ा बुरी तरह से झुलस गया। में आसपास मौजूद लोगों ने जब आरोपी के इस हरकत पर आपत्ति जताई तो उसने लोगों से भी दुर्व्यवहार करने लगा। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बाजार टांड़ की है। वह कोतवाली प्रभारी रविशंकर तिवारी ने बताया कि इस मामले में प्रार्थी विशाल नायक की शिकायत पर भागलपुर निवासी आरोपित दिनेश यादव उम्र 30 वर्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 351 क्लॉज 2, 351 क्लॉज 2, 170, 126, 135 और पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 क्लॉज 1 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ला रही इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 12 नवंबर को सीएम विष्णुदेव साय करेंगे लॉन्च। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय नई औद्योगिक नीति 12 नवंबर को लॉन्च करेंगे। नई नीति में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए गए, जिसमें देश विदेश के निवेशकों को भी नई नीति से कई सुविधाएं मिलेंगी। बता दें कि नई औद्योगिक नीति में छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार की विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15,000 रुपये की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद,